इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी के सामने एक सवाल रखूंगा और सवाल ये है कि क्या आप भी डेफर्ड हैप्पीनेस सिंड्रोम से पीड़ित हैं। मतलब क्या आपके साथ भी कभी ऐसा होता है कि आप भी किसी काम के लिए पूरा मन बना लेते हो और कहें कि मैं ये काम मंडे से जरूर करूंगा, लेकिन एंड में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है कि आप वो काम नहीं कर पाते। पर हमारे बीच कुछ ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कभी अपना सपना ऐसे ही पोस्टपोन नहीं करते। जी हाँ, ऐसे लोग जो अपनी जिंदगी हमेशा खुलकर जीते हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा एक 16 साल की लड़की की, और सिर्फ इस उम्र में इस लड़की ने वो हासिल किया जो समुद्र के माहिर लोग भी नहीं कर पाते। इस लड़की ने ना सिर्फ एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया बल्कि ऐसा काम किया जिससे उसका नाम हमेशा याद रखा जाएगा। मिलिए जेसिका वॉटसन से, जिसका जन्म सन 1993 में ऑस्ट्रेलिया में हुआ। जी हाँ, वही देश जहां पर पानी में सबसे ज्यादा खेल खेले जाते हैं। जेसिका के माता पिता दोनों घूमने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। वो दोनों पूरे देश में अपने एक ट्रेलर के साथ अपने बच्चों को लेकर घूम चुके हैं। उन्होंने अपने देश के हर कोने से जुड़ा समुद्र देखा, इसलिए जेसिका के लिए समुद्र कोई नई बात नहीं थी और बहुत छोटी सी उम्र में उसे इसकी जानकारियां हो चुकी थी। सिर्फ 11 साल की उम्र में उसने सोच लिया था कि एक ना एक दिन वो जरूर इस दुनिया के समुद्र को अकेले छानेगी। लेकिन उसे ये भी अंदाजा था कि ऐसा ट्रिप करने के लिए उसे बहुत लंबी तैयारियां करनी होगी। स्कूल में रहते हुए ही जेसिका ने इन सब की तैयारियां करनी शुरू कर दी और उसका सबसे खास लक्ष्य यही रहता था कि समुद्र में तूफान से कैसे लड़े। समुद्र से जुड़ी जानकारियों को जेसिका इतनी जल्दी कैप्चर करती थी कि उसे देखकर लोग हैरान थे, और अब उसने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी। अपना पहला एक छोटा सा ट्रिप पूरा किया, लेकिन इस छोटे से ट्रिप में भी उसके साथ एक एक्सीडेंट हो गया। बेशक ये उसके लिए जानलेवा भी हो सकता था, क्योंकि रात के समय एक बहुत बड़े कार्गो शिप को अंधेरे की वजह से वो नहीं देख पाई और सीधा अपनी यॉट को उस शिप के अंदर दे मारा। बेशक उसको इस हादसे में थोड़ी बहुत चोटें लगी, लेकिन वो बच गई। इस एक्सीडेंट के बाद उसने यॉट को किसी तरह से कंट्रोल किया और उसने ये सीखा कि इसे सही तरीके से कैसे संभाला जा सकता था, जैसे ये उसकी किस्मत थी। लेकिन अब यहाँ उसकी किस्मत ही उसे बार बार बोल रही थी कि वो अभी इन सब के लिए तैयार नहीं है और उसे ऐसे अकेले ट्रिप पर नहीं जाना चाहिए। माता पिता भी उसे बहुत रोक रहे थे कि वो ऐसे अकेले ट्रिप पर ना जाए, लेकिन ना ही उसने अपनी किस्मत की चेतावनी सुनी और ना ही अपने माता पिता की बात। जेसिका खुद का टेस्ट लेना चाहती थी और ऐसा करने का उसने ठान लिया था जिसे लोग नामुमकिन कहते हैं। इसलिए बाद में उसके माता पिता ने भी अपनी बेटी का साथ देना शुरू कर दिया। फिर समय आया जब इस 16 साल की लड़की ने पूरी दुनिया का चक्कर अपनी यॉट में बैठकर समुद्र के सहारे लगाने का सोचा। उसने अपना पूरा रूट तैयार कर लिया था कि वो ऑस्ट्रेलिया से स्टार्ट करेगी और कैसे बाद में न्यूजीलैंड जाएगी, फिजी, किरिबाती, केप हॉर्न से होते हुए वो साउथ अफ्रीका पहुंचेगी, जिसके बाद वो एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया आएगी। बेशक अपनी इस पूरी यात्रा को पूरा करने के लिए जेसिका को बहुत सारे पैसों की भी जरूरत थी। अपनी यॉट को तैयार करने से पहले उसने स्पॉन्सर्स को ढूंढना शुरू किया, और अच्छी बात ये थी कि इससे पहले वाली ट्रिप में जेसिका का जो एक्सीडेंट हुआ था उससे जेसिका काफी खबरों में आई थी और लोग उसे जानने लगे थे। और जैसे ही उसने अपनी इस ट्रिप के बारे में दुनिया को बताया, अब देश की मीडिया उसका इंटरव्यू लेने पहुंच गई। और जैसे ही जेसिका ने स्पॉन्सर्स की बात की तो बहुत सारे स्पॉन्सर्स उसके सामने आए और कुछ ही दिनों में उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो अपनी यात्रा बहुत आसानी से पूरी कर सकती थी। फिर आया 18 अक्टूबर 2009 का दिन। जेसिका ने अपनी 10 मीटर लंबी गुलाबी रंग की एक यॉट को किनारे तक पहुंचाया और सिडनी के तट से लोगों को टाटा गुड बाय किया। और अपने सामने दहलता हुआ समुद्र देखकर उसके मन में खुशी भी हो रही होगी कि वो दुनिया को दिखा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं डर भी था कि वो ये सब कैसे मैनेज करेगी। और शुरुआती कुछ दिन तो समुद्र में बहुत शांति से बीते। जेसिका को लगने लगा था कि जैसा उसने सोचा था ये उतना मुश्किल भी नहीं है। यॉट पर उसका हर दिन बिल्कुल वैसा ही बीतता जैसा उसके घर पर होता था। वो पूरा दिन कैमरे में अपने आप को रिकॉर्ड करती। जरा आप भी उसके सीन्स देख लीजिए। वो सुबह से शाम तक बैठकर समुद्र में मछलियां पकड़ती। रात होते ही वो अपने स्कूल का काम करने लग जाती। और अब आपको यहाँ लग रहा होगा कि उसने अपनी यॉट को तो ऑटो पायलट मोड पर सेट कर रखा होगा और वो अपने आप चल रही होगी, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जेसिका हर कुछ देर में अपनी यॉट को संभालती रहती थी और जो हादसा वो पहले झेल चुकी थी वो उसे दोबारा नहीं झेलना चाहती थी। शुरुआती कुछ दिन बिल्कुल सही थे, लेकिन सिर्फ 2 हफ्ते बीतने के बाद उसकी यॉट थोड़ी थोड़ी मरम्मत मांगने लगी। जेसिका ने वो छोटी मोटी दिक्कतें खुद संभाल ली और 1 महीने बाद जेसिका ने इक्वेटर लाइन को जार्विस आइलैंड के पास से पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीच में रहते हुए क्रॉस कर लिया। वो पैसिफिक ओशन के बिल्कुल बीच में पहुंच चुकी थी, लेकिन अब आगे बहुत ज्यादा ठंड होने वाली थी और पानी भी बहुत ज्यादा बर्फीला होने वाला था, जिससे अब उसकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और एक रात तो ऐसा भयंकर तूफान आया कि उसकी पूरी यॉट ही पलटने वाली थी। इतने विशाल समुद्र के आगे जेसिका और उसकी यॉट किसी पंख के बराबर थी। इसी वजह से जेसिका को बहुत ज्यादा सरदर्द रहने लगा, उसको जुकाम रहने लगा और भूख भी बहुत ज्यादा लग रही थी।
उसकी यॉट ने भी जगह जगह से चरमराना शुरू कर दिया था। एक लड़की जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल की हो, वो इतने विशाल समुद्र में प्रकृति के हवाले खुद को कैसा महसूस कर रही होगी। हजारों किलोमीटर तक कोई जमीन का टुकड़ा मौजूद नहीं था। वो अब दुनिया के सबसे बड़े महासागर के बीच में थी। मेरा यकीन मानिए, एक माहिर खिलाड़ी भी इस तरह के हालातों में पूरी तरह से जवाब दे देता है। वो हर रोज अपनी डायरी लिखती, जिसमें उसने लिखा कि भूख और बुखार से लड़ने के बाद उसका मन और ज्यादा मजबूत बन चुका था। लेकिन उसी टाइम पर ऑस्ट्रेलिया में बैठे उसके माता पिता को अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। जेसिका यॉट में बैठकर अपने इस ट्रिप को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। उसने कई बार बड़े बड़े रिस्क लिए, लेकिन दिक्कत ये थी कि जो रूट उसने घर से निकलने से पहले बनाया था वो अब उससे पूरी तरह भटक चुकी थी। और कई बार तो वो पानी के ऐसे इलाके में घुस जाती थी जहां आज भी बड़े बड़े जहाज जाने से कतराते हैं। और एक बार तो ऐसे ही पानी में जाने की वजह से वो दिन में ही एक भयंकर तूफान में फंस गई। उस तूफान की लहरें 5 मंजिला इमारत के बराबर थी और ऐसा लग रहा था जैसे जेसिका इससे कभी बाहर नहीं निकल पाएगी। यहाँ पर जेसिका ने भी हार मान ली। वो किसी चमत्कार होने का इंतजार कर रही थी और किस्मत से वो चमत्कार हुआ भी। 10 अप्रैल 2010 के दिन जेसिका ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिक जोन में वापस घुस गई और सिडनी की तरफ उसने आना शुरू किया। 3 मई के दिन उसने तास्मेनिया का दौरा किया और फाइनली अब वो अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचने वाली थी। उसे बस तलाश थी जमीन की, जहां पर वो अपनी यॉट को रोक कर खुद को उतार सके। बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह की फीलिंग को समझ पाते हैं। जैसे किसी इंसान ने कई महीनों से जमीन पर पैर ना रखा हो तो उसके लिए धरती की क्या वैल्यू होगी। 15 मई 2010 के दिन जेसिका पोर्ट ऑफ सिडनी में एंटर हुई। उसका यह अकेला सफर 8 महीनों तक चला और इन 8 महीनों में जेसिका ने 42,000 किलोमीटर का सफर तय किया। जरा आप भी देखिए, उसका स्वागत करने के लिए वहां हजारों ऑस्ट्रेलियाई लोग जमा हुए थे। देश की मीडिया जेसिका का इंटरव्यू लेने के लिए तड़प रही थी। वहीं देश के प्राइम मिनिस्टर भी पर्सनली जेसिका से मिलने आए और उन्हें बधाई दी। हर कोई बस एक झलक जेसिका की पाने के लिए बेताब था। सबसे पहली बात तो जेसिका इस दुनिया की सबसे छोटी यॉट कैप्टन बन चुकी थी। जेसिका को भी नहीं पता था कि उसके स्वागत में इतने लोग यहाँ पर जमा होंगे। गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में जेसिका का नाम दर्ज किया जा चुका है और वो इस दुनिया की सबसे छोटी इंसान है जिसने ग्लोबल सर्कम नेविगेशन को अकेले क्रॉस किया हो। जेसिका को पता नहीं था कि उसने ऐसा कर दिया है और ये रिकॉर्ड मिलने के बाद ना सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से बल्कि पूरी दुनिया की मीडिया जेसिका से मिलने पहुंची। उसे तो पता भी नहीं था कि जो डायरी वो हर रोज समुद्र में बैठकर लिखती है वो एक बहुत ही शानदार किताब बन जाएगी। जेसिका ने खुद की एक किताब लिखी जिसका नाम ट्रू स्पिरिट था और पूरी दुनिया में इस किताब की लाखों कॉपीज भी की। इस किताब ने दुनिया के एक बहुत ही मशहूर डायरेक्टर को आकर्षित किया और इसके बाद जेसिका पर एक फिल्म बनाई गई। उसकी कहानी ही कुछ ऐसी है कि अब आपके अंदर भी पूरा जोश आ गया होगा। सन 2011 में जेसिका को यंग ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया, जबकि सन 2012 में उसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया का मेडल दिया गया। आज जेसिका की उम्र 28 साल की हो चुकी है और वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो चुकी है और आज वो यॉट चलाने में पूरी तरह से एक्सपर्ट है। उसके हजारों स्टूडेंट्स हैं जो उससे बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन जो उसकी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा था वो उसने सिर्फ 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। बस इस 16 साल की उम्र को याद रखें और सोचकर देखिए जब आप 16 साल के थे तब आप क्या करते थे। जी हाँ, हम तो स्कूल से घर और घर से स्कूल में ही अपनी जिंदगी मानते थे, जबकि ये लड़की इस उम्र में पूरी दुनिया के समुद्र को देख चुकी थी और वो भी बिल्कुल अकेले। उसने अपना 16वां क्रिसमस और न्यू ईयर अकेले समुद्र में मनाया और कभी कभी तो ऐसा दिन भी आता था जब उसे कोई उम्मीद ही नहीं होती थी कि वो अपने घर जिंदा लौट पाएगी। उसने अपनी जिंदगी में वो दिन देखे हैं जो आप और मैं सोच भी नहीं सकते। जिंदगी के ये 8 महीने पूरी तरह से प्रकृति के रहम पर, लेकिन उसने सब कुछ सहन किया। इस स्टोरी का एंड कैसे किया जाए, मैंने इसके बारे में बहुत लंबा सोचा और फिर मैंने इस लड़की की ये फोटो देखी और सोचने लगा कि 16 साल की उम्र में इस लड़की ने वो कर दिया जो इस दुनिया में आज तक कोई नहीं कर पाया। सिर्फ इस लड़की के चेहरे को देखें और मन में ठान लें कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट बिंदर खेपर को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट से वो भी बता दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।